हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ओके। हम लोग RS अग्रवाल में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न FX, PX और GX और RX में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है FX क्या है, तो हम FX को फंक्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शनल ऑफ वेरिएबल्स। उस x में फंक्शनल में या x हो या फिर y हो या फिर z हो या किसी तरह का कोई वेरिएबल्स हो, उसका अगर यूज़ किया जाता है तो उसको फंक्शनल कहा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनल से। किससे? फंक्शनल से। जैसा कि यहाँ पर कह रहा कि FX रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल्स, ये एक पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है। FX किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन वेयर द x इज़ द वेरिएबल्स, यानी f दैट मीन्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर जो वेरिएबल्स होगा वो अपना क्या होगा? x वेरिएबल होगा। क्या होगा? x वेरिएबल होगा। सिंपली हम इट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो किसी एक्सप्रेशन को f से जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x। ठीक है। px क्या है? तो px भी आपको पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है ना, जिसमें किसी भी वेरिएबल्स को, यानी वेरिएबल्स अपने पास जो भी x के टर्म में हो, y के टर्म में हो, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ px, तो ये x वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स अ टाइपिकली रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल्स इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x, यानी कि ये px जो है वो वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल x को। ठीक है। अब यहाँ पर हम एल्गोरिदम थ्योरम बताएंगे आपको कि एल्गोरिदम थ्योरम में px कहाँ होता है, qx कहाँ होता है, rx कहाँ होता है। ये सब हम आपको gx के बारे में भी बताएंगे, gx क्या होता है। पहले तो gx देख लीजिए। gx बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है डिवीज़न एल्गोरिदम में किया जाता है, और gx जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डिवाइज़र को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिवाइज़र या फिर इसको डिवीज़र कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र या फिर इसको डिवीज़र कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा पॉलिनोमियल्स को वेयर, या फिर कहते हैं व्हेन डिस्कसिंग, जब हम किसको डिस्कसिंग करते हैं, किसी चीज़ को एलोबरेट करते हैं, किसको? तो एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। आपने डेली लाइफ में छोटा छोटा एग्जाम्पल करके सीखा होगा। ठीक है। जैसे 2 से भाग करते हैं किसको? 7 से। ठीक है। 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। यहाँ पर इस 2 का टेबल कितना बार पढ़ा जाएगा? या तो 7 आ जाए या उससे कम आ जाए, है ना। दैट मीन्स सच डैट कि 2 कितना बार मल्टीपल्स होगा कि या तो वो 7 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? 3 टाइम्स पढ़ते हैं। 2 3 जा 6, और यहाँ पर फिर 6 को लिखते हैं और ये आपस में घटाते हैं, तो 7 - 6 = 1। यहाँ पर जो टर्म आता है उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको कहते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्वोशंट। द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न दैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट। जो रिजल्ट होता है डिवीज़न का उसको क्या कहा जाता है? क्वोशंट। और इसी को डिवीज़न इन एल्गोरिदम में क्या कहा जाता है? QX कहा जाता है। क्या होता है? QX। यानी कि यहाँ पर वाला जो पॉलिनोमियल्स टर्म आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? QX से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, जो रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है। और रिमाइंडर जो बचा हुआ पार्ट होता है, जब हम कैलकुलेशन किसी भी नॉर्मल डिवीज़न को हम जब डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, उसी को रिमाइंडर कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो RX से किया जाता है। ठीक है। यहाँ जिससे भाग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिवीज़र कहते हैं या फिर डिवाइज़र कहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर या डिवाइज़र। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? GX से रिप्रेजेंट करें। डिवीज़न इन एल्गोरिदम में यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? GX। डैट मीन GX किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवीज़र को रिप्रेजेंट करेगा। कल हम देखिए जो जिससे किसी भी डिवीज़न को सॉल्व किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डिवीज़र। और डिवीज़र को किस लेटर से? पॉलिनोमियल्स इन टर्म में किससे? GX से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब जिसमें भाग किया जाता है, यानी कि डैट मीन्स हमने 7 में डिवाइड किया है ना, यानी 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 7 आ जाएगा या उससे कम हमने किया, तो ये जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड को डिवीज़न इन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स में क्या यूज़ किया जाता है?
तो यहाँ पर हो जाएगा px, इसको रिप्रेजेंट क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स के टर्म में क्या बोला जाता है, तो px, क्या बोला जाता है, px। तो इस तरह से हम एक आपसे बताइए कि आप मुझे बताते जाइए कि क्या क्या लिखा जाएगा। दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड को क्या लिखा जाएगा किसके टर्म में, तो एल्गोरिथम, डिवीज़न इन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टर्म में इसको क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, इसको मिटा दे, ठीक है, नहीं तो सब आप यहीं से बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो डिविडेंड होगा जी, यानी कि जिसमें भाग किया जाएगा, जिसमें भाग किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, px से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, px से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसके टर्म में, कब, पॉलिनोमियल्स, जब आपको डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे या रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये px किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिविडेंड को, किसको, डिविडेंड को। और जो डिवीज़र होता है, ठीक है, डिवीज़र होता है, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, gx करेंगे, क्या करेंगे, gx करेंगे, ओके। फिर उसके बाद अपने पास जो रिज़ल्ट आता है, यानी कि डैट मीन्स क्वोशेंट, रिज़ल्ट क्वोशेंट को कहते हैं बॉस, क्वोशेंट, क्वोशेंट जो होता है उसको क्या बोला जाएगा, qx, ठीक है, qx हो गया। फिर उसके बाद आपसे जो रिमाइंडर बचा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिमाइंडर को किससे, तो rx से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, rx से, ठीक है, यहाँ पर rx है ना, या फिर आप बड़ा वाला r भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब में स्मॉल लेटर यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ भी क्या कीजिए, मोस्टली एक ही तरह का लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इस तरह का कोई दिक्कत, कहीं अगर fx लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x है, क्या लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ x। px लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, px डिविडेंड पार्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, किसको, डिविडेंड को, किसको, डिविडेंड को। डिवीज़र को क्या रिप्रेजेंट किया, gx से, ठीक है, क्वोशेंट को qx से, रिमाइंडर को rx से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, और कुछ था क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम थोड़ा समझने के लिए क्या है कि हम नॉर्मल वे में तो समझ लेते हैं कि क्या हमको कैसे निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसको कहते हैं डिविडेंड, अभी बताएं, क्या बताया ना, यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो यहाँ पर आता है रिज़ल्ट उसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और जो बच जाता है घटने के बाद उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर, तो यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, क्या है, डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम कह सकते हैं। तो ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा डिविडेंड क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। नॉर्मल जो डेली लाइफ में हम डिवाइड को चेक करते हैं कि हमारा जो डिवाइड है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या हो सकता है कहीं एरर वगैरह है, तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिवीज़र, ठीक है, इनटू क्वोशेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। और इसी को पॉलिनोमियल के टर्म में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं ना आप तो जान चुके हुए हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं, तो px, क्या बोलते हैं, px। और डिवीज़र को क्या बोलते हैं, डिवीज़र को gx कहते हैं। और इनटू क्वोशेंट को क्या बोलते हैं, qx कहते हैं। और प्लस rx, ये रिमाइंडर हो गया, यानी कि rx। इस हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, जैसे मुझे 2 से डिवाइड करना है किसको, 9 को, ठीक है। 2 4 8 है ना, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। अभी तो मुझे ये ईजिली था, तब ना समझ लिए कि 4 टाइम पढ़ेंगे तो 9 नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं है, तो 4 टाइम पढ़ेंगे तो 2 4 8 आ जा रहा है। लेकिन कभी आपको जब ऐसा निकालना होगा किसके, पॉलिनोमियल्स के टर्म में, तो तरीका ये है कि 2 का टेबल कितना टाइम पर आ जाएगा, या तो वो 9 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, है ना, ये एक तरीका होता। या दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं जब उस पर क्वेश्चन लेके जाएंगे तब, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, डिविडेंड को चेक करने का कि आपका डिविडेंड सही है। अब इसी को क्या बोला गया है, डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम, यहाँ पर बोला गया क्या है, डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। आज ये जिसमें क्या है, एक्सरसाइज को क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज। जैसे अब डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम में क्या था, जैसे कि मुझे किससे भाग करना है, x से भाग करना, किसको, x क्यूब को,
एक्स क्यूब को किससे भाग करना है, एक्स से भाग करना है। तो टारगेट क्या है कि एक्स का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स का टेबल कितना बार पढ़िएगा सच डैट कि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, या तो एक्स क्यूब आ जाए, या तो एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है, या तो एक्स क्यूब आ जाए या उससे कम आ जाए, है ना, या तो एक्स क्यूब आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो एक तरीका ये है कि x का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और क्या हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट में, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर में क्या हो जाएगा 0। एक तरीका ये है। या फिर आप देखिए कि एक्स क्यूब मुझे ऊपर रिजल्ट में लाना है एक्स क्यूब, और भाग करना किससे, x से, ठीक है। तो आप देखिए x का मतलब यहाँ पर पावर कितना है 1, और यहाँ पर पावर कितना है 3। बेस जब सेम होता है तो पावर को घटा लेते हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ के अकॉर्डिंग। बेस को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, अब पावर को घटा, 3 - 1 = 2, यानी कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टाइम। एक तरीका ये है, या फिर आप एज यूजुअल भी आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें अभी यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x पे पावर 4 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। क्वेश्चन लिखते जाइएगा। एक्सरसाइज क्या है 2C, किस बुक से है, RS अग्रवाल की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन, आप क्या कीजिए, इसको एक्चुअल डिवाइड करके दिखाइए, और उसमें से आपको निकालना क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन आपको किससे भाग किया जाना है, x पे पावर 4 + 1 है, इसको भाग किया जाएगा किससे, x - 1 से। टारगेट क्या है, सुनिए, टारगेट क्या है कि इस x - 1 होल से पहले नहीं भाग कीजिए, पहला आसान तरीका क्या है, फर्दर डिवाइड कीजिए और इजीली वे में आप क्वोशिएंट ले आइए, फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकालिए। टारगेट नंबर 1 क्या है, इस x पे पावर 4 है, क्या है, x पे पावर 4, उसको डिवाइड करें किससे, x से, है ना। हमने कहा कि जब बेस सेम होता है तो पावर को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको काट दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, x पे पावर 3 बचेगा। ये x पे पावर 3 क्या हो गया, यहाँ पर रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, x पे पावर 3। अगर आपसे पूछा जाता कि x - 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो x पे पावर 4 + 1 आ जाए, सच डैट कि x पे पावर 4 आ जाए, तो मालूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, बाई डिवीज़न, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से हमने क्या किया, x पे पावर 4 था, क्या था, x पे पावर 4 है, और इसको भाग किया किससे, x से, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, x पे पावर 3 आ रहा है। ये x पे पावर 3 क्वोशिएंट को कहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट वाले पार्ट में, जिसको QX कहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, और इससे अब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ सामने लिख दीजिए, ठीक है। वेरिएबल के सामने वेरिएबल, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट को लिखिए। जैसे x का क्यूब, x टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और x क्यूब का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब यहाँ पर मैं इसके सामने क्यों नहीं लिखा, एक बात आ रही है आपके मन में कि यहाँ पर मैंने 1 के सामने क्यों नहीं लिखी। 1 क्या आपके पास कंस्टेंट पार्ट है, क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, और ये जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है। तो कोशिश कीजिए कि या तो कांस्टेंट के सामने लिख लीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के सामने लिखिए, वेरिएबल को वेरिएबल के सामने लिखिए। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अरेंजिंग आप ही को करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम साइन है, तो जस्ट इसका अपोजिट साइन लगाना है। जैसे यहाँ अपोजिट साइन होगा तो यहाँ भी इसका जस्ट अपोजिट साइन, यहाँ पर जो भी साइन होगा जिसके जस्ट अपोजिट वाला साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये प्लस माइनस से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा, पहले वेरिएबल्स को लिखना है, फिर बाद में कांस्टेंट को लिखना है। बचा हुआ पार्ट क्या है, तो आप कहोगे कि x क्यूब और क्या चल रहा है, +1। फिर टारगेट क्या है कि x क्यूब को डिवाइड करना किससे, x से, है ना। x क्यूब को डिवाइड करना किससे, x से, तो हम जान रहे हैं इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। और यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पर साइन ऑफ पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x²। अब इस x² को मल्टीप्लाई करना किससे, gx के टर्म से। gx में क्या है, तो कहिएगा x - 1 है। x² का टेबल x टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, प्लस माइनस माइनस x² का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जस्ट इसका अपोजिट साइन लगाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर घटाना होता है ना। आपने कभी डिवाइड किया है इसे, है ना, 2 3 जा 6, 7 माइनस बी, यहाँ पर घटाते हैं कि नहीं घटाते, तो उस तरह से यहाँ पर साइन लगा के ही घटाना होगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ साइन लगाइएगा तो यहाँ का जस्ट अपोजिट साइन होगा, है ना, यहाँ साइन होगा तो जस्ट अपोजिट साइन यहाँ लगाइएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले किसको लिखना है, वेरिएबल को, क्योंकि लाइक टर्म तो है नहीं कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, वन कांस्टेंट है। क्या है, वन कांस्टेंट, और ये क्या है, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स आपस में घटेगा, कभी भी घटता है तो लाइक टर्म्स में घटता है। तो क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है, 1। फिर टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर को भाग करना किससे, किससे, एक्स से। एक्स स्क्वायर को भाग करना किससे, एक्स स्क्वायर को भाग करना किससे, एक्स से। जब इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स, और कोई साइन नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो x से अब अगेन मल्टीप्लाई करना है, x का टेबल x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, क्या चल रहा है यहाँ पर, x, और साइन लगाइए माइनस का, यहाँ जस्ट उल्टा अपोजिट साइन, और ये माइनस प्लस से आपस में कैंसिल। ये क्या बच जाएगा पहले, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला, इसका कोई रिजल्ट, अब कोई वैल्यू नहीं रह गया, नीचे वाला का साइन का वैल्यू है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, x, और क्या चल रहा है, प्लस में 1। फिर टारगेट क्या है, x को x से भाग करना है ना, x को x से भाग करेंगे कितना बार, तो 1 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, +1, क्या चल रहा है, +1। सो 1 का टेबल पढ़िए x टाइम, तो कितना, 1 का टेबल x टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x, अब प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, 1 का टेबल 1 टाइम पर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आपस में साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज करना है, आपस में इसको क्या, कैंसिल। अब +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो रिमाइंडर क्या निकला अपना, रिमाइंडर क्या निकला, तो आप बोलिएगा रिमाइंडर क्या निकला, 2। रिमाइंडर क्या है, 2। अब यहाँ पर आपको कह रहा क्वोशिएंट कितना है, फाइंड द क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट भी लिख लीजिए, क्वोशिएंट कितना है, तो क्वोशिएंट कहिएगा क्या है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, x³ प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 1, ये क्या निकला, क्वोशिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। अब आपको कह रहा वेरीफाई दैट रिमाइंडर fx, याद है अभी fx बताए थे, fx क्या होता है, फंक्शनल ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है, f के जगह पर आप क्या कीजिए, 1 रख के देखिए, क्या रख कर देखिए, चेक करके देखिए किसमें, क्वोशिएंट में, और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करना काम है, यहाँ से चेक करते हैं। क्या अपने पास फंक्शन fx कितना रखना है, 1, यानी कि अपने पास क्या है, ये px है, ये क्या है, px में ही पुट करना है। तो अपने पास क्या है, px के टर्म में कितना दिया हुआ है, तो x पे पावर 4 और प्लस में क्या चल रहा है, 1, x पे पावर 4 प्लस में क्या चलेगा, 1। अब यहाँ पर मुझे x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखा है, 1, 1 पे पावर 4 का क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 ही होगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। Welcome back to Tejas classes. Now we have to do the question number 2. The question number 2 is saying that verify the division algorithm for the polynomials px where px is equal to, px वाला जो टर्म दिया हुआ है 2x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, जिसको gx से डिवाइड करना है। डैट मीन्स थोड़ा सा आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट होता है, पॉलिनोमियल्स टर्म होता है, उसको gx कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको qx कहते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको px कहा जाता है, और जो लेफ्ट बच जाता है उसको rx कहा जाता है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस क्वेश्चन को gx वाले पार्ट से डिवाइड करूँगा। gx वाला पार्ट जो है अपने पास x प्लस 2 है, इसको डिवाइड करना है किससे, तो इसको डिवाइड करना है 2x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। टारगेट क्या है कि मुझे ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है x से डिवाइड करना है किसको,
x से डिवाइड करना है 2x पे पावर 4। अपने पास 2x पे पावर 4 यहाँ लिखिएगा और इसको डिवाइड कीजिए किससे, x से। x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 अपने पास क्या चल रहा है, कांस्टेंट, ये एज यूजुअल हो जाएगा। और बेस वाला पार्ट जो है यहाँ पर x पे पावर 1 और x पे पावर 4। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर, जहाँ पर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो बेस को कॉमन कर लेते हैं और पावर को घटा लेते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। एक तरीका ये है, या डायरेक्ट 2x पे पावर क्यूब, 2x पे पावर क्यूब। और ये जो रिजल्ट आता है इसको कहाँ रखते हैं, क्वोशिएंट वाले पार्ट में। क्वोशिएंट वाला पार्ट यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए। तो अपने पास क्या है 2x पे पावर क्यूब। अब इसी नंबर से इस दोनों gx वाला पार्ट जो है क्या, x + 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट को नीचे लिख दीजिए। 2 का टेबल 2x क्यूब का पावर x टाइम करेंगे तो 2x पे पावर 4 हो जाएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का टेबल 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब एज यूजुअल। और यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, और जब यहाँ साइन चेंज होगा तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट साइन, जो भी साइन होगा इसका अपोजिट साइन यहाँ पर अप्लाई होगा। ये प्लस माइनस से आपस में कट जाएगा। माइनस का 6 क्यूब, माइनस का 6x क्यूब और माइनस का 4x क्यूब, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2x² और माइनस x प्लस 2। फाइनली मुझे क्या करना है, इस माइनस 10x क्यूब को डिवाइड करना किससे, x से, ना कि x + 2 से। x + 2 से लास्ट में करेंगे। यहाँ पर हमको ये x से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि मेरा क्वोशिएंट इजीली निकल जाए। x से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू -10, और बेस अपने पास क्या है, सेम है, तो क्या करते हैं पावर को घटा लेते हैं। यानी कि पावर यहाँ पर कितना है 1, बेस एज यूजुअल, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि माइनस का 10x²। यहाँ पर जो क्वोशिएंट वाला पार्ट हो गया माइनस का 10x²। अब माइनस का 10x² से x + 2 में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को नीचे लिखेंगे। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 10x² का टेबल x टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x क्यूब, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 10x का टेबल 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 10 2 20x²। ओके, अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट साइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का अपोजिट प्लस, फिर यहाँ पर माइनस का अपोजिट प्लस, ये माइनस प्लस से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये प्लस का 2 है और प्लस का 20x², दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22x²। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ, तो कहिएगा माइनस में x और प्लस में 2 है। फिर क्या करेंगे, माइनस 22x² है, क्या सॉरी 22x² है, इसको डिवाइड करना किससे, x से। x से डिवाइड करेंगे तो पावर कट जाएगा तो क्या बचेगा 22x, और ये 22x क्या रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे 22x। अब 22x को क्या करना है, x + 2 से मल्टीप्लाई करना है। 22x का टेबल x टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22x²। अब प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 22 का टेबल 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 44x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट साइन अप्लाई करेंगे। ये माइनस प्लस में आपस में कट जाएगा, या तो काट लीजिए या तो क्रॉस का साइन लगा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आपको बेटर लगेगा आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं। माइनस का यहाँ पर कितना 1x और माइनस का 44x, क्या हो जाएगा माइनस का 45x, और साथ में क्या चल रहा है प्लस का 2। फिर टारगेट क्या है, -45x को डिवाइड करना किससे, x से डिवाइड करेंगे। इस x से x को काट देंगे तो बचा क्या, माइनस का 45, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 45 लिखेंगे। फिर -45 को क्या करेंगे, x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -45 का टेबल x टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 45x, और माइनस प्लस इज इक्वल टू -45 का टेबल 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अपोजिट साइन अप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ माइनस का अपोजिट साइन पॉजिटिव और माइनस का अपोजिट साइन पॉजिटिव, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कट जाएगा। 2 और प्लस 90 क्या हो जाएगा 92। ये जो आपके पास आ रहा रिमाइंडर वो क्या है 92 है, क्या है 92 है। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि इसको क्या करना है कि वेरीफाई भी करना है, क्या कर रहा है वेरीफाई करनी है, ठीक है। वेरीफाई के लिए वही प्रोसेस आपको मालूम है कि यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इन जनरल फॉर्म में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं
डिविडेंड, और यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसको डिवाइज़र क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अब वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट अब प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब इसी को कह रहा कि पॉलिनोमियल्स के टर्म में क्या कहेंगे, तो पॉलिनोमियल्स के टर्म में यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसको gx कहते हैं, क्या बोलते हैं, gx, और जिसमें भाग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, px, है ना। पॉलिनोमियल यहाँ पर जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, qx कहते हैं, और जो रिमाइंडर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं। तो आप या तो जनरल फॉर्म अप्लाई करके इसको चेक वेरीफाई कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो पॉलिनोमियल्स के टर्म में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब अपने पास रिमाइंडर क्या है 92, और रिमाइंडर को ही क्या बोलते हैं, rx बोला जाता है, क्या हो गया, rx। ठीक है, rx, रिमाइंडर को ही rx बोला जा गया। तो मुझे चेक करना है क्या, px को निकालना है, तो px के लिए फार्मूला क्या होता है, तो px के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर डिवीज़र, डिवीज़र के क्या पर क्या हो जाएगा, gx, और इनटू क्या हो जाएगा, qx, क्या हो जाएगा, qx, अब प्लस में क्या हो जाएगा, rx, है ना। तो अब यहाँ पर रख दिए वैल्यू पुट कीजिए, अपने पास gx वाला पार्ट कितना है जिससे भाग किया गया है, तो कहेंगे x + 2 से इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया था, और क्वोशिएंट वाला पार्ट जो आया वो कितना आया है, तो आप कहेंगे कि 2x³ - 10x² + 22x, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है, -22x क्या चल रहा है, +22x और माइनस का 45, प्लस रिमाइंडर पार्ट अपने पास कितना था, रिमाइंडर में 92, यानी rx वाला पार्ट कितना है, 92। ओके, मुझे वेरीफाई करके दिखाना है कि px के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे करना क्या है, टारगेट क्या है कि इस x को फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस x को कितना से 2x³ से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन इस x को -10x² से, इस x को 22x से, फिर x को 45 से, फिर 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, x का टेबल 2x³ टाइम पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x पे पावर 4। कैसे, तो कहिएगा यहाँ पर जो पावर 3 है और यहाँ पर पावर कितना है 1, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या किसके फॉर्म में, ऐड के फॉर्म में आ जाता है। ओके, फिर इस x से इसको -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10x³। फिर इस x को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 22 से, तो क्या हो जाएगा 22x² हो जाएगा। फिर उसका x का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, -45 टाइम, x का टेबल 45 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 45x। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, +2 से, +2 से मल्टीप्लाई किए, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, x³ टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x³ हो गया, 4x³। फिर 2 का टेबल -10 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +- इक्वल टू -10 2 20, और 20 क्या हो जाएगा, x² हो गया। फिर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 22 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 2 44, यानी कि 44x। ओके, फिर उसका 2 का टेबल -45 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +- इक्वल टू -90, और साथ में क्या चल रहा था, रिमाइंडर, प्लस में 92। ओके, यहाँ पर क्या करना है कि लाइक टर्म्स देखिए और लाइक टर्म्स के हिसाब से आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक 2x पे पावर 4 सबसे बड़ा है, 2x पे पावर 4 हो गया। ओके, यहाँ पर 10x³ है और कहीं दिख रहा है 10x³। ठीक है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 10 में से 4 जाकर कितना हो जाएगा, 6x³ हो गया। उसके बाद लाइक टर्म्स x² में देखिए 22x² है और 20x² है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, है ना। तो ग्रेटर नंबर कितना है 22, उसका साइन रखेगा तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर उसके बाद ये 45x है और 44x है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 45x में से 44x जाएगा तो कितना 1x, लेकिन 1 कभी लिखते नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे सिर्फ x ही लिखा जाता है। उसके बाद माइनस प्लस इज इक्वल टू
माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 92 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, जो कि आप किसके बराबर है, ये वाला टर्म जो आया px के बराबर है कि नहीं, px वाला टर्म सेम है तो क्या कहेंगे px वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के आपको रिमाइंडर थ्योरम्स का यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि कोई भी gx वाला पार्ट है उसको किससे इक्वेट कर दिए, 0 से इक्वेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू निकल के आ जाता है। जैसे रिमाइंडर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अपने पास रिमाइंडर थ्योरम gx किसके बराबर होता है, 0 के, है ना, 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के। gx वाला पार्ट कितना है तो x - 1 और इज इक्वल टू कितना होगा 0। सो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1, x बराबर क्या हो जाएगा 1, x का वैल्यू कितना हो गया 1, और इसी x का वैल्यू क्या करना है px में इंसर्ट करते जाइएगा, p और x का वैल्यू कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 इंसर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब और -6 इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1, अब प्लस में क्या चल रहा है 3, 1 का क्यूब क्या होगा जी 1, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 -6 और 9 1 जा 9 और प्लस में क्या चल रहा है 3, यानी कि ये अपने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 9 1 10 10 3 13, क्या हो जाएगा 13 और -6, 13 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये जो 7 आ गया वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। और रिमाइंडर थ्योरम से मुझे सिर्फ रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था। चलिए अकॉर्डिंग टू क्या करना, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अपने पास gx को किससे कंपेयर कराना होता है 0 से, या फिर इक्वेट कर दिए 0 से। gx क्या है अपने पास तो कहिएगा x - 3 बराबर 0, सो x बराबर क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। अब जहाँ भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ वैल्यू, पॉलिनोमियल्स जहाँ भी दिया हुआ उसकी जगह पर क्या रखेंगे 3 इंसर्ट करते जाइए, ठीक है। अपने पास p और x की जगह पर क्या इंसर्ट करना है 3, क्या है 2x क्यूब, 2 की जगह पर 2 और x का क्यूब कितना 3 का होल क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 9 इंटू एक्स यानी 9 × 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 13, ओके। 3 का क्यूब कितना होगा तो कहेंगे 27, 27 का टेबल 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, ओके, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना तो 9, 9 का टेबल 7 टाइम पर 9 7 जा 63, ओके, प्लस 9 3 जा 27 और माइनस 13, ये माइनस और ये माइनस को जोड़ दीजिए और ये प्लस को जोड़ दीजिए, 7 4 11 5 2 7 1 8 81 माइनस क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 76, अब इसको घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या निकला 5, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। अब डायरेक्ट कहाँ चले क्वेश्चन नंबर 11 पे 10 ठीक है 10 देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल इन एक्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है x³ - 6x² + 2x - 4, जहाँ gx वाला पार्ट क्या दिया हुआ 1 - 3/2x। अकॉर्डिंग टू क्या रिमाइंडर थ्योरम मुझे gx को किसके इक्वल टू में इक्वेट करना होगा, मुझे gx को क्या करना इक्वेट करना होता है किससे 0 से, तो gx वाला किसके अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। gx वाला पार्ट कितना है तो आप कहेंगे gx वाला पार्ट 1 माइनस क्या है 3/2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस माइनस इस +1 है, या फिर इस वाला पार्ट को उधर लेके जाइए या 1 को उधर लेके जाइए, ठीक है। ये 1 एज यूजुअल यहाँ पर है, ठीक है, और ये 3/2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/2x होगा ना भाई, ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत
क्या कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कर लीजिए। या फिर एक तरीका इसका ये होता है, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर 1 को इक्वेट किया, ठीक है, और ये माइनस वाला 3/2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2x है, और x को सेपरेट करते हैं तो x कभी भी किसी संख्या के कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है। x को जैसे सेपरेट कीजिएगा तो ये 1 यहाँ है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, क्या x/y प्लस z/x ऐसा कुछ नंबर होता है। तो ये वाला एक फ्रैक्शन है और ये वाला एक फ्रैक्शन है, तो x/y और बीच में क्या करते हैं, डिवाइड क्या करेंगे, z/x करके करते हैं। और फर्स्ट फ्रैक्शन एज यूजुअल, सेकेंड फ्रैक्शन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। उसी तरह से ये x एज यूजुअल है, यहाँ पर 1 और ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड, 3/2 है। ये क्या निकल के आया, x बराबर 1 एज यूजुअल, भाग के चिन्ह को किस में बदल देंगे, गुना में, और ये नंबर्स कहाँ चला जाता है, 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाता है। सो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 2/3। x का वैल्यू क्या निकल के आया, 2/3। इस x का वैल्यू को कहाँ इंसर्ट करना है आपको, px वाला पार्ट में। तो एक तो ये तरीका हो गया थोड़ा सा लंबा। अब करना क्या होता है, सिर्फ देखिए करना क्या होता है, इस 2 को यहाँ जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जब जैसे ये वाला पार्ट एक बार फिर से समझ लीजिए, ये वाला पार्ट जैसे हमने कहा इक्वेट किया, 1 = क्या हो गया, 3/2x। जैसे x को सेपरेट करेंगे तो x वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, तो 1 के डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होता है, 3/2। अब इस 2 को डायरेक्ट ऊपर जाने दिए, क्या जाने दिए, ऊपर। सो x = क्या निकला, जब 2 को ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, अब बाई में क्या 3, क्या 2/3 यहाँ और यहाँ दोनों क्या सेम दिख रहा है। जब भी कोई फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट को कहाँ जाने दीजिएगा, न्यूमरेटर पार्ट में, पहला फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सो x का वैल्यू क्या निकल गया, 3/2, ठीक है। अब क्या करिएगा, px में इसको इंसर्ट कीजिए, px में इंसर्ट कीजिएगा तो px अपने पास क्या है, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3, और अपने पास x के जगह पर क्या हो जाएगा, यही 2/3 को इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, 2/3, और पावर कितना चल रहा है, 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर 3। फिर उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, 6 एज यूजुअल, और x के जगह पर क्या इंसर्ट करना है, तो 2/3, और पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और प्लस में 2 के जगह पर 2 एज यूजुअल, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2/3, और माइनस में क्या चल रहा है 4। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 8, अब 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पर 27 माइनस 6 एज यूजुअल, 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, अब 4 का टेबल 6 टाइम करेंगे, 4 6 24, डायरेक्ट लिख दें 24। अब 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 9। अब चाहे तो आप काट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, अब बाई में क्या 3, और माइनस में 4, इसके नीचे 1 लगा दिए। सब का एलसीएम निकाल लीजिए, 27, 9, 3, 1 का एलसीएम। इस सब में सब एक ही टेबल में आ रहा है, कहेगा 1 का टेबल में 1 है, 1 का टेबल में 3 है, 1 का टेबल में 9 है, 1 का टेबल में 27 है। इस तरह से जब एक ही टेबल में जब आएगा तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम। आप चाहो तो करके देख सकते हो। 27 क्या लिखोगे, 27, 9, 3 का एलसीएम निकालोगे, क्या हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। फिर किससे लगाओगे, 3 3 9, 3 1 3, और 1 ऐसे ही 3 3 9, 9 3 27। 27 से 27 को डिवाइड करेंगे 1 का टेबल 8 टाइम पर 8 माइनस 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 27, 3 टाइम, 3 का टेबल 24 टाइम पर कितना आ जाएगा 72, प्लस का साइन प्लस, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 27, 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, माइनस 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 27 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे कितना 4, ठीक है। अरे 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 27 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 27 × 4 तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, का 8 कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 108, यहाँ पर 100। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम पहले ऐड कर लेंगे पॉजिटिव को, 36 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और माइनस इस माइनस और इस माइनस को जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, कैरी कितना हो जाएगा 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 180, क्या हो जाएगा 180 होगा। अब क्या करिएगा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी घट तो जाएगा, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, फ्रैक्शन में यहाँ पर है 27, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर,
सो घटाइए, क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ये क्या बच जाएगा 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 1 का 1। अब बाई में क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट जो होगा वो माइनस में 27 का 27। क्या ये दोनों कटने वाला है? तो कहिएगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रिजल्ट इतना ही पर है। क्या इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम मुझे gx को इक्वेट करने किससे, 0 से। क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू 0। gx वाला पार्ट कितना है, तो कहोगे आप x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। x को जैसे सेपरेट करेंगे, ये 1/2 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस का 1/2। और पॉलिनोमियल्स इन टर्म में इंसर्ट करते जाइए। x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 1/2। क्या चल रहा है, 2x क्यूब, 2 की जगह पर 2, x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस 1/2 का होल क्यूब, प्लस में 3x स्क्वायर, 3 की जगह पर 3, x की जगह पर कितना, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और क्या चल रहा है माइनस में 11x, माइनस 11 का 11, x की जगह पर क्या रखना, माइनस 1/2। ओके, और साथ में क्या चल रहा है, -3। सब सिंपली अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 2 एज यूजुअल रहने दीजिए। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। क्या इसको इससे काटा जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। उसके बाद 3 एज यूजुअल, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, ठीक है, +1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे प्लस, 11 1 जा 11, और बाई में क्या हो जाएगा 2, और माइनस में क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व कर लिए, -1/4 हो गया, माइनस का 1/4, और प्लस 3/4, और प्लस में 11/2, और माइनस का 3, इसके नीचे 1 डाल लीजिए। 4 4 2 1 कैल्शियम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4। कैसे, क्योंकि सब एक ही जैसा टेबल में है। 1 के टेबल में भी 1 है, 1 के टेबल में 2 है, 1 के टेबल में 4 है, 1 के टेबल में भी 4 है। तो जो इसमें से सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो आप कहोगे कि 4 इसका एलसीएम है। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 1 जा -1, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 3, प्लस 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, 11 2 जा 22, और -1 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 4, 4 3 जा 12। सारा प्लस को एक तरफ, सारा माइनस को एक तरफ, ये माइनस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -13, और प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 25। बाई में क्या हो जाएगा 4, 13 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 बाई क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर में, कौन बड़ा है 25, तो 25 का साइन हो गया। इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि अपने पास जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 आया। नोट इट, रिमाइंडर थ्योरम। मुझे क्या करना होता है, gx को इक्वेट करना किससे, 0 से, या gx वाला पार्ट को किसके बराबर रख दीजिए, छोड़ दीजिए जरा जी, gx को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के। सो gx वाला पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे x को सेपरेट करेंगे, ये -a है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। x बराबर ये -a, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। x का वैल्यू क्या निकला, a। अब मुझे px में इंसर्ट कीजिए, px में एक x का वैल्यू क्या इंसर्ट करना है, a। px, a के जगह पर क्या लेना है आपको, x के जगह पर क्या लेना है, x के जगह पर a लेना है। तो क्या है x क्यूब, यानी कि a का क्यूब माइनस a इंटू x के जगह पर x स्क्वायर है, x की जगह पर क्या लेना है a का स्क्वायर, ओके, प्लस में 6 इंटू एक्स, यानी x की जगह पर क्या लेना है मुझे a, और माइनस में क्या चल रहा था a, ओके। ये a क्यूब एज यूजल, और ये a है और a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो गया, और प्लस में 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a, और माइनस का a, ये माइनस प्लस से आपस में कट जाएगा। 6a में से 1a जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या निकला 5a, फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, कोई दो टर्म दिया हुआ पॉलिनोमियल्स के टर्म में और gx वाला पार्ट कोई एक है। कह रहा कि दोनों को अगर gx वाला पार्ट से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर्स क्या होगा, रिमाइंडर सेम आता है। जब रिमाइंडर सेम आ रहा है तो आपको कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालिए, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल्स का टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल्स का टर्म है, और ये gx वाला पार्ट है। इसको भी gx से डिवाइड किया जाएगा और इसको भी gx से डिवाइड किया जाएगा।
तो अपने पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, सेम होता है। रिमाइंडर क्या होता है, सेम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अपने पास जो gx वाला पार्ट है, gx वाला पार्ट है उसको इक्वेट कर ली किससे, 0 से, उसको इक्वेट कीजिए 0 से। तो gx वाला पार्ट अपने पास क्या है, x माइनस 2, सो x माइनस 2 को इक्वेट कीजिए 0 से, सो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। इस वाले पॉलिनोमियल्स में x का वैल्यू 2 इंसर्ट कीजिए, फिर बाद में आप जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा फिर इस वाले इक्वेशन में, यानी कि fx है, fx मतलब फंक्शनल ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, ठीक है, या फंक्शनल ऑफ x कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑफ x। ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिनोमियल्स के टर्म में है, ठीक है। सो इस वाले px को लिखिए, यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे 2x स्क्वायर क्या है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax और प्लस में 2 है, ओके। ये ax है, क्या है, ax, ओके। यहाँ पर मुझे x की जगह पर क्या इंसर्ट करना है, 2, x की जगह पर 2 इंसर्ट करना है, तो x क्यूब मतलब 2 का क्यूब और प्लस x की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू x की जगह पर क्या रखना है 2 और प्लस में क्या चल रहा है था 2, यानी कि 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 का टेबल 2 टाइम बनेगा तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2a और प्लस में क्या चल रहा है 2, सारा को जोड़ दीजिए, तो 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22 माइनस क्या हो जाएगा 2a। ये किसके बराबर आ रहा है, इस वाला टर्म है, इसको आप क्या मानेंगे इक्वेशन 1, या फिर मानिए या ना मानिए, क्योंकि दोनों में कह रहा है दोनों को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है सेम। ये एक रिमाइंडर आया, क्या है ये रिमाइंडर, जबकि आपको कह रहा कि पहले इस वाले टर्म में, इस fx वाले पार्ट में भी लिखिए, तो fx क्या है अपने पास, तो कहिएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x और साथ में क्या चल रहा है a। x के जगह पर सेम आपको वैल्यू करना है क्योंकि gx सेम है, gx 1 है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे 2, सो 2 के जगह पर 2, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या चल रहा था a। 2 का क्यूब 8 का टेबल 2 टाइम पर 8 2 जा 16 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 3 जा 12 और माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस क्या चल रहा है a। ये देखिए ये प्लस पॉजिटिव है, दोनों माइनस नेगेटिव जुड़ेगा तो कितना 16 और माइनस 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और प्लस में क्या चलेगा a। अब 16 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, अब प्लस में क्या चल रहा है a। ये किसके बराबर, ये एक रिमाइंडर आ गया है, इस पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर ये है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा कि क्या करा कि रिमाइंडर आपका सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल है रिमाइंडर्स। सो क्या करिए 22x माइनस 2a को इक्वेट कर दी किससे -2 और प्लस क्या हो जाएगा a। कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि रिमाइंडर क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का एक जैसा रिमाइंडर है। तो देखिए क्या करेंगे, वेरिएबल्स यानी a वाला टर्म को एक तरफ कर दिए, कंस्टेंट को एक तरफ कर दिए, ठीक है। ये 22 है, x नहीं है 22, इस 22 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 22 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2 और बराबर में ये a है और ये माइनस का 2a है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a। सो 22 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू a प्लस 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। सो अपने पास क्या हो जाएगा 3 से इसको काटिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, a का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, इस तरह से इंसर्ट कीजिए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट द पॉलिनोमियल्स px x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when the divided by x minus 1 and x plus 1 leave the remainders 5 and 19 respectively। अगर x माइनस 1 से और एक को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो होता है वो क्रमशः 5 और 19 होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालिए एंड फाइंड द रिमाइंडर ऑफ px व्हेन x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर्स कितना होगा,
ओके। अपने पास जो पॉलिनोमियल्स है वो क्वेश्चन नंबर 14 में पॉलिनोमियल्स है px इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे, इसको जब डिवाइड किया जाता है gx वाला पार्ट से, gx वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है, और दूसरा x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। दूसरा क्या है, x प्लस 1 से। दूसरा जो gx वाला पार्ट है वो क्या है, x प्लस 1। इससे जो डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर्स, r फॉर रिमाइंडर जो आता है वो क्या क्या आता है, तो रिमाइंडर 5 एंड 19 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 5 एंड 19। सो सबसे पहले क्या मुझे करना है कि इसमें gx को अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो अपने पास gx वाला पार्ट है उसको इक्वेट कर लिए किससे, 0 से, इक्वेट कर लिए 0 से। सो gx वाला पार्ट अपने पास क्या है, तो आप कहोगे कि x माइनस 1 और ये है 0 के बराबर, ठीक है। सो x माइनस 1 यानी x का वैल्यू क्या अपने पास है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी x का वैल्यू मुझे 1 इंसर्ट करना है। जब 1 इंसर्ट करते हैं तो रिमाइंडर में क्या बच जाता है, एक में रिमाइंडर 5 आता है। दूसरा अगेन यहाँ पर कह रहा क्या कि अगेन gx वाला पार्ट है, इसको भी इक्वेट कर लिए किससे, 0 से। तो gx वाला पार्ट क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। एक x का वैल्यू एक बार क्या रखना आपको, प्लस 1, दूसरा माइनस 1। एक बार अगर हम प्लस 1 इंसर्ट करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाता है 5, दूसरा अगर x के टर्म में हम माइनस 1 रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 19। सो अपने पास px वाला पार्ट क्या है, तो px वाला पार्ट है x क्यूब, यानी x के जगह पर क्या रखना है मुझे, माइनस 1 रखना है, क्या 1 रखना है। तो 1 इंसर्ट करेंगे तो x पे पावर कितना है 4, x पे पावर 4 का मतलब क्या, 1 पे पावर 4 और माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना, तो कहेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x स्क्वायर, यानी x की जगह पर कितना, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है a इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा b। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1, एंड 1 का डबल 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस a को a का टेबल माइनस a का टेबल 1 टाइम पर क्या हो जाएगा माइनस a, और प्लस में क्या चल रहा है b। लेकिन यहाँ पर आपको जब हम कह रहे हैं कि जब रिमाइंडर में x के जगह पर 1 को इंसर्ट कर दिया जाता तो रिमाइंडर क्या बच जाता है 5, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर में क्या रखोगे 5। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है, जब भी किसी दो संख्या को मान लीजिए किसी को -2 से 7 को भाग किया जा रहा है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, जैसे 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये रिमाइंडर बच जा रहा है 1। उसी तरह से आपको कह रहा कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर है, जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 5 आता है। फिर इसी पोलिनोमियल्स को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 19 आता है। सेम इसी तरह से अब क्या करना है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। ये -1 और सारा प्लस को पहले जोड़ लीजिए, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 - 2 और क्या चल रहा है -a और प्लस में b, और साथ में यहाँ पर चल रहा है 5, 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 - a और प्लस b और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5। इस 2 को मैं इधर लेके आऊँ, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि इस a - b को इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है, ये 5 उधर जाएगा, ठीक है। अब इस a को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव a, ये पॉजिटिव b है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का b, और यहाँ पर ये 2 चल रहा था और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5।
ओके। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। ये क्या निकलेगा अपने पास, इक्वेशन 1। यानी ये वाला टर्म को इक्वेट करिए किससे, जब हम ये x के जगह पर क्या -1 इंसर्ट करेंगे। एक बार तो अभी हम x के जगह पर क्या इंसर्ट किए 1, अगेन मुझे क्या करना है x के जगह पर, यानी कि px वाला पार्ट है उसमें मुझे क्या पुट करना है, -1 इंसर्ट करना है। यानी px को चाहे तो एक बार लिख सकते हैं, क्या है तो कहेंगे x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax और प्लस में b। ओके, यहाँ पर क्या है अपने पास, तो कहेंगे पॉलिनोमियल्स x के जगह पर क्या इंसर्ट करना है, -1। x के जगह पर -1 इंसर्ट करेंगे तो x क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 माइनस 2 के जगह पर 2, x के जगह पर क्या रखना है, तो -1 का क्यूब रखना है, प्लस 3 के जगह पर 3 और x के जगह पर क्या रखना है, तो -1 का स्क्वायर करना है। ओके, माइनस की जगह पर माइनस, a के जगह पर a और x के जगह पर क्या इंसर्ट करना है, -1 इंसर्ट करना है। ओके, -1 और साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो साइन ऑफ मल्टीप्लाई लिखिए, a इंटू -1 और b के जगह पर क्या चलेगा, b एज यूजुअल रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब माइनस पॉलिनोमियल्स में, इस पॉलिनोमियल्स में x के जगह पर -1 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 19 बचेगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 19। ये 19 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आप एक बार gx वाले पार्ट को x - 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 5, फिर अगेन x + 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 19। सो यहाँ पर 19 इंसर्ट होगा। -1 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया 1, क्योंकि इवन पावर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर्स पे पावर इवन होता है तो नंबर्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ओके, -1 का क्यूब -1 है ना, और माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और प्लस में यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 का टेबल 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a और क्या साथ में क्या चल रहा है b। 3 2 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी 19 इज इक्वल टू 6 और प्लस में क्या चलेगा a प्लस b। इस a प्लस b को उधर रहने दीजिए, इस 6 को इधर सेपरेट कर लीजिए। ये 19 यहाँ पर है और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b। अब a प्लस b का वैल्यू क्या निकला, तो a प्लस b का वैल्यू जो निकल रहा है वो 19 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 13। ये अपने पास क्या है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को आपस में, क्योंकि इक्वेशन 2 में यहाँ पर देखेंगे अपने क्लास 8 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा और क्लास 10th में जब पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो जब किसी भी इक्वेशन में साइन डिफरेंट होता है तो मुझे करना क्या होता है, ऐड करना होता है। क्या होता है, ऐड करना। लेकिन साइन जब सेम होता है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 1 है। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस का 3, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो माइनस प्लस ही आपस में कट गया, प्लस बी और माइनस बी आपस में कट गया, 1a क्या हो गया 2a और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, 13 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब इस 2 से काटेंगे 10 को तो 2 5 10, यानी a का वैल्यू क्या निकला 5। a का वैल्यू क्या निकला 5। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। क्या कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो कहेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -3। क्या है -3। a का वैल्यू मुझे पुट कीजिए। a का वैल्यू कितना है 5 माइनस b के जगह पर b और यहाँ पर क्या चल रहा है -3। सो अपने पास क्या करेंगे, इस माइनस b को उधर ले जाइए और या फिर माइनस b एज यूजुअल इधर ही रहने दीजिए और यहाँ पर -3 है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। सो माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। सो माइनस से माइनस कट गया, देन b इज इक्वल टू क्या हो गया, सो b इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में क्या अपने पास निकला है
ए का वैल्यू क्या निकला है, तो ए का वैल्यू निकला है 5 और बी का वैल्यू क्या निकला है, बी का वैल्यू निकला है 8। ठीक है, ये ए और बी का वैल्यू है। अगेन इस क्वेश्चन में कह रहा क्या कि अगर इसी पी एक्स को क्या किया जाएगा, x-2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अब ए बी का वैल्यू मालूम है, पहले इस इक्वेशन को पहले अरेंज कर लीजिए, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पर x पे पावर 4 एज यूजल माइनस 2x का क्यूब एज यूजल प्लस 3x² एज यूजल माइनस a के जगह पर क्या रखना है, तो a के जगह पर 5 रखना है, क्या है तो 5x और प्लस b के जगह पर क्या हो जाएगा 8। अब कह रहा क्या कि अगर इसको क्या किया जाए, x-2 से डिवाइड किया जाए, यानी कि अपने पास अब जो gx वाला पार्ट है, x-gx वाला पार्ट है, x-2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा, है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि gx को कहाँ कर दिए, gx को इक्वेट कीजिए किससे, 0 से, या gx को किसके बराबर रख दिए, 0 के। gx वाला पार्ट क्या है, तो x-2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, x का बराबर कितना हो गया 2। अब इस पॉलिनोमियल्स में x का वैल्यू 2 इंसर्ट कीजिए तो आपके पास क्या निकलेगा, रिमाइंडर्स निकलेगा। ठीक है, सो p के जगह पर p, x के जगह पर क्या मुझे इंसर्ट करना है, 2 इंसर्ट करना है, यानी कि x के जगह पर 2, यानी कि x का पावर कितना हो गया 4, यानी सॉरी x की जगह पर 2 है तो x का पावर 4 है तो 2 के पावर कितना हो गया 4 और माइनस 2 एज यूजल, x के जगह पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 एज यूजल, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 एज यूजल और x के जगह पर क्या रखेंगे 2, x के जगह पर क्या रखेंगे 2 और प्लस में क्या चल रहा है 8। ओके, 2 पे पावर 8, यानी 2 को कितना बार लिखना है 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 16 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 का टेबल 2 टाइम पर 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, अब प्लस में क्या चल रहा है 8। सो ये माइनस प्लस से आपस में कट जाएगा। ठीक है, 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि आपके पास अब जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर के फॉर्म में कितना आया 10 आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे बनाया जाएगा, सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि px क्या है, नहीं मल्टीपल्स है किसके, gx का मल्टीपल नहीं है। तो सिंपली gx का मल्टीपल मतलब क्या होगा कि अगर मैं कह दूँ इस 4 का फैक्टर क्या है, तो आप कहोगे 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 1 से भाग करूँ 4 को तो मेरे पास रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर में जो बच के आता है वो क्या आता है 0 आता है। अगर फिर इस 2 को डिवाइड किया जाए 4 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया जाएगा, इसका बात का मतलब ये होगा कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जैसे कि अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा किसको 4 से, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर 4 से 4 को डिवाइड किया जाएगा, इस बात का मतलब ये हो गया 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में आ जाता 0 तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या उसका वो क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। और फैक्टर या फिर कह सकते हैं वह संख्या उसका क्या है मल्टीपल्स है। यानी कि इस 4 का मल्टीपल्स क्या है 1 है, 4 का मल्टीपल्स क्या है 2 है, 4 का मल्टीपल्स क्या है 7 है। इसी तरह से क्या 7 2 का मल्टीपल्स है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 से जब 7 को डिवाइड किया जाएगा, 2 से जब 7 को डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। रिमाइंडर क्या है 1 आ रहा है, जो कि किसके इक्वल नहीं आ रहा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इस बात का मतलब ये हो गया कि हमको यही शो करके दिखाना है कि अब यहाँ पर ये शो हो गया कि हमने 7 क्या है, 7 का जो मल्टीपल्स है वो 2 नहीं है, यानी 2 7 का मल्टीपल्स नहीं है।
2 इस 7 का मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब रिमाइंडर में 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, 2 इस 7 का मल्टीपल्स है। उसी तरह से मुझे gx वाला पार्ट दिया हुआ है और इस gx को कह रहा है कि px से जब डिवाइड किया जाएगा तो ये इसका मल्टीपल्स नहीं है, ये आपको शो करके दिखाना है। तो क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि gx को इक्वेट करते किसके बराबर, 0 के बराबर। gx को इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अपने पास gx वाला पार्ट कितना है, तो आप कहोगे कि x - 2 है, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। अब जब x - 2 को 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2। अब इसी x का वैल्यू उठा करके इंसर्ट करेंगे किस में, px वाला पार्ट में। अगर यहाँ पर इस इंसर्ट करने के बाद मुझे रिमाइंडर में कुछ न कुछ बच जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि gx वाला पार्ट है वो किसका मल्टीपल्स नहीं है, px का मल्टीपल्स नहीं है। सो अपने पास px वाला पार्ट क्या है, तो कहेंगे px वाला जो पार्ट है वो x³ - 5x² + 4x - 3, जहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, x का वैल्यू 2 आ रहा है। सो x की जगह पर क्या करना है, 2 का क्यूब माइनस 5x, 5 की जगह पर -5, x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर 4, x की जगह पर कितना हो जाएगा, सो आप कहोगे 2 और -3 की जगह पर 3। 2 का क्यूब कितना होगा, सो आप बोलोगे 2 का क्यूब कितना होगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का टेबल 5 टाइम करेंगे, 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 2 ज़ा 8 और माइनस में क्या होगा 3। पहले क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है, ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 8 = कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आता है माइनस में, यानी कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा 7, यानी 13 में से इसमें से घटा लीजिएगा इसको, तो क्या 3 में से 6 लेस करेगा, नहीं करेगा, और रहेंगे 13 - 6 = 7, ये बच गया कितना 1 - 1 = 0। तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या है, -7 है। जबकि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहते हैं क्या, gx वाला पार्ट इसका क्या है, मल्टीपल्स है। लेकिन रिमाइंडर में 0 नहीं आया, सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सो हम कहेंगे कि px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx का मल्टीपल नहीं है। कि px = 2x³ - 11x² - 4x + 5 एंड gx = 2x + 1। शो करके दिखाना है कि gx क्या है, तो gx इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब यही है कि सपोज कर लिए कि हमने देखा कि 16 का फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे कि 16 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है और 16 के टेबल में है। डैट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि अगर इस 16 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, इस 16 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 16 × 1 = 16, रिमाइंडर में क्या आ गया 0। फिर इस 16 को क्या किया जाएगा, इस 16 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 8 = 16, 16 - 16 = 0। फिर इस 16 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो हम कहेंगे 8 2 = 16, यानी 16 - 16 = 0। इस 16 को अगेन 16 से डिवाइड किया जाएगा तो 16 1 = 16, 16 - 16 = 0। डैट मीन्स इस बात से यह मतलब मुझे जाहिर हुआ, इस बात से यह क्लियर हुआ कि जो इसका फैक्टर होता है अगर उसी संख्या से उसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर में 0 आता है। जब भी रिमाइंडर में 0 आएगा इस बात का मतलब ये है कि वह संख्या उसका वो क्या है, फैक्टर है। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पर कह रहा है कि शो करके दिखाइए कि gx है जो क्या है, px का फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अपने पास जो gx वाला पार्ट होता है उसको इक्वेट करते हैं किससे, 0 से।
उसको इक्वेट करते हैं किससे? 0 से। अब जब हम इक्वेट करने के बाद अपने पास जो gx वाला पार्ट है वो क्या है? 2x + 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या है? ये +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? -1। दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा? -1, और x के साथ जो नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है? डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स डिवाइड में चला जाता है। तो x का वैल्यू ये आया, मुझे x का वैल्यू इसी को इंसर्ट करना किसमें? px वाला पार्ट में। सो अपने पास px वाला जो पार्ट है वो 2x³ और -11x² -4x और प्लस में क्या चल रहा है? 5। क्या चल रहा है? 5। सो px का वैल्यू क्या आया अपने पास निकल के अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम? तो px का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू आया वो -1/2 आया। अब जहाँ जहाँ मुझे इसमें लगेगा x, वहाँ पर x का वैल्यू इंसर्ट करते जाए। 2 एज यूजुअल x के जगह पर क्या हो जाएगा? तो -1/2 का क्यूब और -11 इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा? तो x के जगह पर -1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है? 4x, 4 के जगह पर 4 और x के जगह पर क्या रखना है मुझे? माइनस का 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 5। प्लस में क्या हो जाएगा? 5। अब मुझे यहाँ पर एज यूजुअल 2 एज यूजुअल हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? सो आप कहोगे -1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 8। इससे इसको काटिए, 2 4 जा 8। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा? -1/4। ये माइनस एज यूजुअल -11 एज यूजुअल। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4। माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस। 4 1 जा 4, या चाहो तो आप इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 1 जा 2, और साथ में क्या चल रहा है यहाँ पर? 5। ओके, सो यहाँ पर क्या बचा मुझे? -1/4। यहाँ पर क्या? -1/4, -1/4, और यहाँ पर 11 का टेबल 1 टाइप करेंगे, -11/4, और प्लस में क्या चल रहा है? 2, और प्लस में क्या चल रहा है? 5। इसके नीचे भी 1 डालिए, इसके नीचे भी 1 डालिए। 4 4 1 1 कैल्शियम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 1 का टेबल -1 टाइम करेंगे, -1 और माइनस का साइन है माइनस। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 1 का टेबल -11 टाइम करेंगे, -11 प्लस 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 आ जाए तो कहेंगे 2 टाइम्स। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 आ जाएगा तो 4 टाइम्स, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8, प्लस 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 जा 20। ओके, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, और ये नेगेटिव, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा। -11 और -1, -1 एंड -11 इज इक्वल टू -12, और 8 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 28, और बाई में क्या चल रहा था? तो बाई में 4 चल रहा था। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 28 में से 12 को घटा लीजिए, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और बाई में क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन है? ग्रेटर नंबर अपने पास 28 है, तो 28 का साइन रहेगा, यानी 28 से पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस। इस 4 से 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि अपने पास x का जो वैल्यू या रिमाइंडर जो आ रहा है, अपने पास जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्या है? 4, जो कि अगर रिमाइंडर 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का क्या है? फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता तो यहाँ पर ये शो हो जाता कि जो gx वाला पार्ट है वो किसका? px का फैक्टर है। सो इट शोज दैट, सो हम कह सकते हैं px इज नॉट फैक्टर, factor of gx।